नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। एक मुद्दा उत्तर प्रदेश और एक मुद्दा बिहार। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के मन में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम था वो कम होने लगा है और वो घर वापसी के बारे में सोच रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, बगावती तेवर दिख सकते हैं नीतीश कुमार के। और यूपी से लेकर बिहार तक इन दोनों मुद्दों पर एक एक समीकरण को बताने के लिए और असल में क्या स्थिति चल रही है वो समझाने के लिए हिंदुस्तान के बेहद विख्यात राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। और सर, सीधे सीधे मैं बात शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले एक आदेश जारी होता है महिला आयोग में नियुक्तियों का, और उसमें अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उनके साथ साथ गोरखपुर की चारू चौधरी भी उपाध्यक्ष बनती हैं। लेकिन बताते हैं कि अपर्णा यादव बड़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि उनके कद और पद के हिसाब से ये जो दिया जा रहा है उनको उपाध्यक्ष का पद, ये उनके हिसाब से नहीं है, उनके स्तर पे नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े सियासी परिवार की बहू हैं। इतने वक्त से वो इंतजार कर रही थी। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, लोकसभा कुछ नहीं, ये मिला है। और सर, इसमें एक जानकारी और है कि उन्होंने हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में बीबी रानी मौर्य मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात की है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। पद नहीं स्वीकार कर रही है और मुलाकात की खबर शिवपाल के साथ भी है। सर, इसमें क्या माना जाए अपर्णा यादव को लेकर उत्तर प्रदेश में? घर वापसी की तैयारी, एक सिंपल वर्ड में ओहो, कहूं तो। बहुत लेकिन बड़ी होता बात क्या है। है, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रही है और खासकर 2014 के बाद ये रणनीति ने बहुत जोर पकड़ा है। अच्छा। तोड़ो फोड़ो राज करो। हम्म। इनको एक नया यादव नेता डेवलप करने के बजाय रेडीमेड यादव परिवार से कोई सदस्य टूट के आए तो ज्यादा अच्छा। गांधी परिवार के सामने कोई खड़ा करने के बजाय गांधी परिवार से वरुण को तोड़ के लाए तो ज्यादा अच्छा। हम्म। लेकिन जब वरुण गांधी को लाए थे तो बहुत सारी बातें हो गई थी कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाएंगे और उनको हाँ क्या क्या हाँ हो हाँ। जाएगा और एक जी एक सर। पैरेलल कद खड़ा हो जाएगा। उसके बाद उनको हम्म। ऐसा हाशिए पे डाल दिए। अब होता हम्म। क्या है, लोग, जी। एक कहावत है, सांप से हरे को कटवाना जरूरी नहीं। सांप के कटने से यदि आदमी मरता है मालूम है, तो ये हम्म। जानने के लिए यदि हरेक ने सांप से कटवाना शुरू कर दिया तो आदमी मर जाएगा। तो आपको किसी भी राजनीतिक दल का सोच क्या है, वो आपको कैसा उठाते हैं। आप जी। इमेजिन कीजिए हम्म। कि दशहरे के रैली में किसी को यदि गेस्ट करके संघ बुलाता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। वरुण गांधी उसमें बुलाए गए थे। इतना बड़ा कद वरुण गांधी का ऊपर कर लिया था। उसके बाद में वरुण गांधी को मक्खी जैसा निकाल के रख दिया। जी। तो हम्म। ये यूज एंड थ्रो, ये बीजेपी की पॉलिसी है, हम्म। भारतीय जनता पार्टी। अपर्णा जी को जाने के पहले सोच लेना चाहिए था। राजनीति ये हम्म। पेशेंस का नाम है। आप हम्म। पेशेंस रखिए, आप आराम से राजनीति करिए। समय हर एक को आता है, हर एक को चांस मिलता है। और यदि आपने बहुत जल्दीबाजी में आप उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, ना उधर के रहते ना इधर के रहते, कि धोबी का कुत्ते जैसी हालत हो जाती, ना घर का ना घाट का। आज आप वापस भी आ जाएं, घर वापसी भी होगी, लेकिन वो सम्मान आपका नहीं रहेगा जो पहले था आपका। हम्म। अब आपको लगता है कि आपको यादव परिवार की बहू होने की वजह से आपका एक कद है, वो गर्व हम्म। होना चाहिए। लेकिन हम्म। जब आपने परिवार ही छोड़ दिया, जी। परिवार के दुश्मनों से हाथ मिलाया, तो परिवार हम्म। खत्म। फिर बिल्कुल। आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम्म। क्योंकि तब अखिलेश के खिलाफ, यादव परिवार के खिलाफ बोलने वाला कोई यादव ही हो और उनका घर का हो तो ज्यादा मजा आए। ये मजे हाँ लेने के हाँ। लिए बीजेपी ने ये किया और हम्म। अपर्णा जी उस षड्यंत्र का शिकार हुई। फंस गई उसमें। उनको उनको जब आई तो उनको ये चर्चा थी कि अभी हम्म। स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसमें मेयर, लखनऊ हाँ मेयर हाँ का हाँ। चुनाव शायद वो लड़ बिल्कुल लेंगी। बिल्कुल 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 सही बात वहां सर। पे भी उनको मायूसी हाथ लग गई। उसके बाद वो हम्म। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, उसमें भी मायूसी हम्म। हाथ लग गई, नहीं लड़ने दिया गया। उसके बाद हम्म। वो लगातार लोकसभा में प्रचार करती रही। अपने जेठ हम्म। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी उन्हें बाकायदा आजमगढ़ में जाके प्रचार किया। हम्म। लेकिन अपर्णा ने
एक बात जरूर अच्छी की, उन्होंने जी। कभी भी भाजपा के लिए प्रचार करते समय यादव परिवार को, मुलायम सिंह जी के परिवार पे कोई तीखी प्रतिक्रिया या टिप्पणियां नहीं की। इसकी वजह से कम एक दरवाजा खुला है हम्म। कि ये मुझे भुला फुसला के ले गए थे, लेकिन हम्म। मैंने तब भी परिवार को भला बुरा नहीं कहा। हम्म। और उधर से भी मुलायम सिंह जी के परिवार से भी अपर्णा जी हम्म। वहां जाने के बाद भी कोई उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणियां नहीं, तो वो हम्म। संबंध बने रहे। हम्म। लेकिन अब देखिए, महिला आयोग का उपाध्यक्ष, हालांकि जी। बीबी रानी मौर्य ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना किया। हम्म। महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद जब उनको मिलेगा, तो वो उनके स्तर का नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि जब उनको पार्टी में लाया गया, तो बड़ा चढ़ा के प्रचार किया गया कि हम्म। आपके पास तो ऐसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जिससे यादव परिवार कुल समूल नष्ट हो जाएगा। अब जब आपने उनको ब्रह्मास्त्र का दर्जा दिया, तो फिर ब्रह्मास्त्र को रखने के लिए और हैंडल करने के लिए वो ओहदा भी देना चाहिए। जब देने की बात आई, तो आप हते, ये बीजेपी का है, बीजेपी लेना जानती है, देना नहीं। बीजेपी हर एक से लेती है, इसीलिए बीजेपी ने जिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, उनसे लिया, उनसे दिया नहीं। ऐसा एक क्षेत्रीय दल नहीं है जिसने बीजेपी के साथ रह के अपने आप को बड़ा किया हो या पनपा हो। उसका हाश हुआ, उसका खत्म हो गया, वो डिमिनिश हो गया। हम्म। शिवसेना को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, अकाली हम्म। दल शाना था, जल्दी निपट गया। हम्म। बागी, अभी चौटाला जी की देखिए, साथ साथ में रखा, चौटाला जी को टाइम आने पे डंप कर दिया। हम्म। अब महाराष्ट्र में भी क्या एकनाथ शिंदे या जो अजित पवार है उनको डंप करेंगे, साथ में रखेंगे, कोई पता नहीं है। हम्म। आप ये देखेंगे कि कैसा बाकी जगह पे भी यूज एंड थ्रो करते रहे हैं ये। पासवान का एक कुनबा, जब पासवान के भाई के पास एमपी थे, तो उनको जी। साथ में जी। ले लिया। जब जी। बेटे का स्टेक ऊपर हो गया, तो भाई को छोड़ के बेटे को रख लिया। अब हम्म। बेटे ने आंखें दिखाने शुरू कर दी, फिर भाई पे हाथ रखना शुरू कर दिया। ये हम्म। जो कारण होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रेगुलर पॉलिसी। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोगों को ये हम्म। जरूर देना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा विज्ञापन दिखा के आपको अंदर एंट्री करते हैं, जी, और ब्रांडिंग अंदर बड़ी आने के करते हैं। बाद ब्रांडिंग बड़ी करते हैं। आपको जी। जी। लगता है कि पता नहीं आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे या आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे, और जी। वहां जी। जाने जी। के जी। पता पड़ता है कि आपको कारपोरेटर का टिकट ऑफर हुआ है, लेना हो तो ले, नहीं तो आप तो अंदर आ ही गए, बाहर जाने हाँ। का तो आपका रास्ता नहीं। तो हाँ। ये अक्सर ऐसी जी। जी। स्थिति करके रख जी। देते हैं। और इसमें अपर्णा जी अब नाराज है, नाराज अपर्णा जी क्या कर सकती है? वापस आएगी, जी। वापस आएगी तो क्या होगा? जब भी कोई बात होगी तो लोग कहेंगे, अरे आप तो बीजेपी जाके आई, आप हमको क्या बिल्कुल। लॉयल्टी सिखाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपर्णा बड़े जी के बड़ लिए ये बहुत बड़ा कठिन समय है। जी। या तो उनको पद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या क्लियर कट बोल जी। देना चाहिए कि मैं बीजेपी में रहूंगी, लेकिन पद हुँ। एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ, हालांकि जब इन्होंने शिवपाल जी से बात की, तो ये सारी बातें जो होती है वो प्रेशर टैक्टिस होती है कई बार। अच्छा। आप जाके बस चरण छू के भी आते हैं, अंदर परिवार की बात होती है, लेकिन बाहर मैसेज जाता है कि भाई देखो, शिवपाल जी से भी मिल लिए, देखिए, हुँ। नहीं तो फिर दरवाजा खुला है मुझे। हुँ। और बीजेपी ने भी सोचा होगा कि इनको यादव बहुल क्षेत्र में इतना घुमाने के बाद भी हुँ। जो निर्णय उनको चाहिए था वो नहीं मिले। हुँ। इसका मतलब सिर्फ नाम यादव होने से हर कोई मुलायम नहीं होता, मतलब हर यादव मुलायम नहीं होता, और हर पवार शरद नहीं होता, और हर मोदी नरेंद्र जी, नहीं होता। तो बिल्कुल। ये बातें आपको लगानी चाहिए। तो जी, कई बार जी। हमारे यहाँ मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि वो बिहार और यूपी के यादवों को साधेंगे। हाँ, अब हाँ, वो हाँ। अपने यूपी के यादवों को ठीक से साध नहीं पा रहे, तो बेचारे बाहर क्या साधेंगे? ये बिल्कुल सर, और परसेप्शन सर कई बार गलत जी सर। गलत लोग चल जाते हैं कि भाई, मतलब मैंने ऐसे ही कहा ना कि वानखड़े, अशोक वानखड़े है, तो मैं कल से वानखड़े स्टेडियम की टिकट ही बांटना शुरू कर दूं घर से, कि भाई मैं भी वानखड़े हूँ, वानखड़े स्टेडियम है, तो वो मेरे टिकट लेके जाने वाले को डंडे ही मिलेंगे वहां पे, एंट्री तो मिलेगी नहीं। तो सर ये इसीलिए समझ लेना चाहिए, जी, लोगों को सर ये समझ इसीलिए लेना चाहिए, नेताओं को भी ये समझ लेना चाहिए। और जो लोग परिवार में रह के परिवार की वजह से बड़े होते हैं, उन्हें हुँ, ये हुँ। समझ लेना चाहिए कि ये परिवार का छत है जो उनको बड़ा करता है। छत से बाहर निकलेंगे तो फिर धूप लगेगी, हुँ। बरसात में भी भीगना पड़ेगा, फिर छत की महत्व समझ में आता है।
और बीजेपी का छाता आपको टेम्पररी होता है, उसके बाद दूसरे के साथ सर पे चला जाता है, फिर आपका सर खुला रह जाता है। तो यही इसीलिए हुआ सर, अपर्णा जी के साथ। जी सर, इसीलिए आपको सर सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो पहलू आपने बताया कि हो सकता है कि अपर्णा यादव प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही हों, कर रही हो। इस पहलू पर मैं देख रहा हूं सुबह से, कल जब से ये खबर चल रही है, इस पहलू पर बातचीत नहीं हो रही थी, और इसी पहलू को समझने के लिए आपसे बातचीत करना बेहद जरूरी था, जो हम रोज करने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों तक सही बात पहुंचे। लेकिन सर दूसरी बात एक और है, मैं दूसरे राज्य पर भी चलना चाहता हूं, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आज आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं सर कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, मुलाकात हुई, तमाम तरह की बातें हुई, उस पर कुछ कारण सर बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब जब बिहार में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो नीतीश कुमार पलट जाते हैं, ये उनकी नियति सी बन गई है। और दूसरी बात यह है कि पीके की रणनीति से नीतीश कुमार तेजस्वी सतर्क होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पीके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सर मैं सीधे सवाल पर आता हूं कि आखिर बिहार का पूरा घटनाक्रम इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है? क्या बिहार में देखिए, वाकई कोई कुछ है? देखिए चंद्रकांत जी, जी सर। सभी एनडीए के गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, जी सर। सब डरे हुए हैं। सबको लगता है कि मेरे सांसद तोड़ के लेके जाएंगे। हाँ। वो हाँ। डर चंद्रबाबू को भी है, वो डर नीतीश को नीतीश भी को है। भी है। और चिराग एक को भी है। हुआ है, चिराग के यहाँ तो हुआ है। जी। सुनने में हुआ है। चर्चा है कि चिराग और उनके जीजा छोड़ के बाकी सब पैकअप हो गए। ओहो हो। और फिर चिराग के खिलाफ बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 2-3 एफआईआर दर्ज कर दी। हाँ हाँ, हो सकता है राकेश सिंह, चुनाव, जी जी जी। राकेश सिंह, और हो सकता है कि हम्म, उसकी सदस्यता चली जाए। ऐसे हाँ, गंभीर मामले हैं। गंभीर मामला सर। ऐसे में चिराग ने एकदम बोलना बंद कर दिया। चिराग के हम्म। गले में साइलेंसर लग गया, और चिराग भूखे भूखे ले जाके गृह मंत्री के यहाँ माफीनामा भी हो गया कि सर गलती हो गई मुझसे। ये हम्म। ये सारे घटनाक्रम नीतीश भी देख रहे हैं। हम्म। नीतीश की यहाँ भी लल्लन के जो स्वर बदले हैं, लल्लन हाँ सिंह के, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो नीतीश के लिए बहुत, मतलब नीतीश जी क्यों ये गलती बार बार करते हैं। इसके पहले नीतीश हम्म। जी ने बीजेपी का साथ दिया, तो बीजेपी ने फिर तब राज्यसभा लोकसभा पे नीतीश जी के लोग थे उनको तोड़ा। हाँ। अब उसके बाद ये फिर जबरदस्ती गले में फांस लगवा लिया इनने। अब इस बार थोड़े से कॉशियस है। हम्म। तो क्या मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव के पहले बदलाव दिखाई देता है मुझे। देखिए, हाँ। तेजस्वी ने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हम्म। इतना तेजस्वी के खिलाफ कुछ भी वो बोले, फिर भी वो कहते कि चचा के लिए भतीजे के दरवाजे खुले। अभी 2 अपॉइंटमेंट हुई है बिहार के ब्यूरोक्रेसी में। हम्म। एक हुए है अमृतलाल मीणा, ये हाँ। मुख्य सचिव है, हम्म। बनाए गए हैं। और ये हम्म। लालू के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट में माने जाते हैं, अमृतलाल मीणा। दूसरा है सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार। हम्म। ये जो सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये हम्म। लालू और तेजस्वी के बहुत ही चहेते पत्रकार है। हाँ। आपने एक फोटो देखी होगी, वायरल हुई थी, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे बार शपथ विधि में आए थे, हम्म। तब तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही हवाई जहाज में आए। हम्म। उनके हवाई जहाज की फोटो थी। हम्म। एक फोटो रिलीज हो गई जिसमें नीतीश सामने बैठे हैं, पीछे तेजस्वी है। फिर दूसरी हम्म। फोटो रिलीज हुई जिसमें तेजस्वी सामने नीतीश जी के साथ आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ये हम्म। दोनों फोटो हवाई जहाज में जिसने खींची और वायरल की, वो ये प्रकाश कुमार है। ओहो। ये इतने नजदीकी है उनके। तो प्रकाश कुमार को जब वहां सूचना आयुक्त बनाया गया है, जी तो आप जी समझ जी। जाइए कि अपॉइंटमेंट यदि हम्म। आरजेडी के साथ मिलके हो रहे हैं, तो आगे क्या क्या हो सकता है। कुछ तो देखिए, गड़बड़ है। हम विश्लेषक लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो सर, बिल्कुल घटनाक्रम सर। होता है उससे जी जी। भविष्य की एक आहट लेने का प्रयास करते हैं। हाँ। और ये जो 2 चीजें हुई है, इससे मुझे लगता है कि तेजस्वी को और ये लालू को कॉन्फ्रेंस में लेके ये काम हुआ है। यदि तेजस्वी और लालू को लेके ये काम हुआ है, तो क्या आने वाले समय हम्म। में ये फिर विधानसभा में साथ में लड़ेंगे।
दूसरी बात, पीके ये कभी बीजेपी से अलग नहीं रहे। पीके अच्छा। हमेशा बीजेपी की बी टीम रहे। ओहो। जब पीके जनता दल यूनाइटेड के मेंबर बने थे, ऑफिस बेरर बने थे, जी तभी जी। नीतीश कुमार ने कहा था कि पीके के लिए हमको अमित शाह जी ने फोन करके बोला था, इसकी सेवाएं आप ले सकते हो। पीके जब दीदी के साथ थे बंगाल में, दीदी को चुनाव जितवाने का पूरा जिम्मा उन्होंने लिया था, और आखिरी सप्ताह में उन्होंने कह दिया था कि नहीं, बीजेपी जीत रही है। टीवी पे बोला था कि बीजेपी जीत रही है, हम्म। अभी बहुत टर्नओवर हो गया, लेकिन वो हुआ उल्टा। फिर आप देखिए 2024 के चुनाव में ये बीजेपी को 400 के ऊपर लेके जा रहे थे, हम्म। और तमिलनाडु से लेके तमाम केरल तक बीजेपी को दबा के सीट दे रहे थे। ये परसेप्शन बना रहे थे लोगों के बीच में, जी जी। क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। तो जब वो आ रहे हैं और वो लगातार बात को पिछड़ों की कर रहे हैं, वो है ब्राह्मण, वो अपर कास्ट है, लेकिन वो बात कर रहे हैं उस सेक्टर की जो नीतीश और तेजस्वी का वोट बैंक है। इनको सजग होना जरूरी है। यदि नीतीश को तो बहुत ज्यादा सजग होना जरूरी है। हम्म। पिछली लोकसभा में, या सॉरी पिछली विधानसभा चुनाव में नीतीश की हम्म। सीटें कम क्यों आई? हम्म। क्योंकि चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और नीतीश को काटा। हम्म। चिराग पासवान ने किसने खड़ा किया था? बीजेपी ने खड़ा किया था। बीजेपी तो ने खड़ा किया। बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव मिलकर लड़ रही है, तब हम्म। भी उन्होंने, यदि जनता दल यूनाइटेड के, मतलब चर्चा है ऐसी, और ये दिखाई देता है हम्म। ऑब्वियसली, बाद हम्म। में चिराग खुल के ही बीजेपी के साथ चले गए। हम्म। तो अपना दल और अपना अस्तित्व यदि बचाना है, तो फिर बीजेपी के छाया से दूर जाना होगा। तो ये जो दो हम्म। उदाहरण मैंने आपको दिए, ये जी। उसी को इंडिकेट करते हैं, सूचना आयुक्त और मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सर। मतलब आपने आज बहुत बड़ी खबर दे दी है सर। ये जो दो नियुक्तियां हैं, अगर इनको समझ लिया जाए तो जैसा कि आपने कहा, बिहार की पूरी पूरी वर्तमान परिस्थिति और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जा सकता है। जो सूचना आयुक्त और मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और बिहार को लेकर जो लोग ऊपर ऊपर के आकलन कर रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि उनको अशोक सर के इस आकलन को नहीं, बड़ी गंभीरता नहीं, के साथ नहीं, सुनना चाहिए। नहीं नहीं सर, गंभीरता के साथ चंद्रकांत, सुनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए खबर है। चंद्रकांत, हम अपने लेवल पे विश्लेषण करते हैं। जी जी हर जी। विश्लेषक अपने लेवल पे विश्लेषण करता है। जी जी। कुछ के स्वार्थ हो सकते हैं, कुछ के नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता हूं हर एक बिल्कुल। के स्वार्थ है, मैं तो ये लेकिन कहूंगा, जहां आपने जो तक, विश्लेषण किया है वो निस्वार्थ है और जमीन की हकीकत को बता रहा है। तो हम सिर्फ हम हकीकत प्रयास जानने करते के हैं, लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा दायित्व हमारे पाठकों को और दर्शकों के प्रति है। बिल्कुल सर, तो उन जिम्मेदारी है तक हमारी, गलत सूचना जिम्मेदारी। नहीं जाए, जिम्मेदारी है, हम्म। तो उनके तक गलत हम्म। सूचना नहीं जाए, और कुछ खबर हम्म। अपने पास हो तो उनसे साथ साझा की हम्म। जाए। यही ले, हमारा हमेशा लेकिन उल्टा आपने चश्मा सर पे प्रयास रहा है। जो खबर सर आपने दी है, ये तो मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज मान रहा हूं, क्योंकि ये खबर ये बताती है कि आने वाले वक्त में बिहार में अगर कुछ बदलाव हुए तो बड़ी भूमिका इसमें इन फैसलों की भी सर दिखेगी। फैसले की होगी, होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल यकीनन सर। होगी। सर आपने अपना आज वक्त दिया, और बहुत ज्यादा हमने आपका वक्त ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।